हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? इस वक्त जो एनर्जी चल रही है, जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, न्यू अवेकनिंग्स। तो मैंने बिल्कुल ये एक वीडियो न्यू अवेकनिंग्स के लिए बनाया है, पर ये वीडियो सबके लिए है, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अबाउट वॉट इज़ लव। अगर ट्विन फ्लेम्स होके हमने लव को नहीं समझा, एंड दिस इज़ द जर्नी ऑफ लव, और लव के डिफरेंट शेड्स को नहीं समझा, तो हमने क्या समझा? और ये टॉपिक मेरे मन में क्यों आया? बिकॉज जब आप लोग काउंसलिंग में रोते हो ना, डेफिनेटली आपकी एनर्जी मैं रिसीव करती हूँ और उसके बदले मुझे पेन होता है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, बट साथ में जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो बहुत दर्द भी होता है। सो इट इज़ कॉल्ड द पेनफुल जर्नी, जबकि पेन सिर्फ हमारी अवेयरनेस का होता है। ठीक है, तो आई रियली वांटेड टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू जो अपने डीएम के लिए पेन फील करते हो, दर्द होता है। आई रियली, मे बी दिस इज अ हीलिंग वीडियो। तो समझिए कि लव के कई शेड्स होते हैं। एक लव हमें अपने पेरेंट्स के लिए होता है, अपने सिबलिंग्स के लिए होता है, अपने फ्रेंड्स के लिए होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ मैं दो प्रकार के लव की बात करूँगी। ठीक है, एक है ईगो बेस्ड लव और एक एक्चुअली में अनकंडीशनल लव। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईगो बेस्ड लव क्या होता है। जो चैनल पे ऑलरेडी अनकंडीशनल लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो गया, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ईगो बेस्ड जो लव होता है उसकी इंटेंसिटी कभी भी ट्रू नहीं होती है, प्योर नहीं होती है। एक्चुअली में वो, हम सो कहते हैं कि बहुत हाई इंटेंस होता है, बट एक्चुअली में वो इंटेंसिटी, वो वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, जो हमारे ईगो बेस्ड लव होता है, हमारे डीएम को हमें पाना है, हमारे उससे बातचीत होनी चालू हो जाए, कम्युनिकेशन चालू हो जाए, उसका मैसेज आए, या हम लोग मिले एंड रोमांस हो, मैरिज हो, तो इट इज़ ऑल ईगो बेस्ड लव, इट्स ऑल अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर पजेस करना है किसी को, एक डिपेंडेंट लव है, एक्सपेक्टेशंस है, there is some reason to love. When there is a reason to love, this is a different vibration which is not at all aligned with the God. And because ये God से align नहीं है, ये painful है, ये painful है, suffering है। ठीक है, ये जो love है, this is low vibrational, इसमें पेन है, लव है, मतलब सफरिंग्स है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक आपको सर्व नहीं करेगा। एंड आप लोग एट द एंड, लोग डिसहार्टन रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं, और डिप्रेशन, एंजाइटी, कितना कुछ हो जाता है, सुइसाइड तक कर लेते हैं। तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? बिकॉज वो समझते ही नहीं है कि ट्रू लव क्या होता है, व्हाट इज ट्रू लव। सो ट्रू लव इज अ लव कमिंग फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, जब आप ट्रू लव मीन्स लव जिसमें कि ट्रूथ हो, ठीक है, जिसमें ईगो नहीं है, कोई भी ईगो की लेयर्स नहीं है, और आपका जो लव है ये स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स से कनेक्टेड है। लव फ्रॉम योर सोल, लव फ्रॉम योर स्टेट ऑफ बीइंग, लव फ्रॉम द ट्रूथ, लव फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। और जब आप वो इस प्रकार का प्यार आप तभी फील कर सकते हो जब आप टोटली अपने, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो। यू अचीव योर वन सेल्फ, यू कनेक्ट विद योर वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट, यू आर अलाइन विद द गॉड, यू आर अलाइन विद द सोर्स, यू आर अलाइन विद द हायर एनर्जीज। ठीक है, यू आर अलाइन विद द प्योरिटी। ठीक है, तो आपको ऐसा लव तभी फील होगा जब ये दिस इज कॉल्ड द इंटेंस लव, जिसमें कि आप, दिस नो कंडीशन, यू अलाउ द वे इट इज। ठीक है, इसकी वाइब्रेशन अलग होती है, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद द ट्रूथ सोर्स, दिस कनेक्टेड विद द प्योरिटी।
एंड इट इज़ अ डीपर फॉर्म ऑफ लव। तो जब आप इस जर्नी पे आते हो, आप इनर वर्क करते हो, तो आप ग्रेजुअली दिस सेकंड शेड का लव करना पहले सीखते हो। एंड दैट इज़ द सीक्रेट कि हमें अपने डीएम के लिए प्यार तो होता है, लेकिन अब पेन ख़त्म हो जाता है। एंड सो इनर वर्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इनर वर्क आपके ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपको मोर एंड मोर प्योर करता है। मोर एंड मोर यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स। जितना ज़्यादा आप सोर्स से कनेक्ट करोगे, आप उनकी उस अनकंडीशनल लव को एक्सेस करोगे। मोर ऑफ मोर यू आर कनेक्टेड विद योर ओन हायर सेल्फ, योर ओन स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, मोर ऑफ मोर यू आर प्योर एंड अलाइन विद योर सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट। तो मेन चीज़ है कि जब आप खुद से अलाइन होते हो, खुद के अंदर एक रिलैक्स, एक पीस, एक साइलेंस फील करते हो, एक कंप्लीटनेस फील करते हो, एक होलनेस फील करते हो। जिसको भी आप प्यार कर रहे हो, आप उसको बस प्यार करते हो बिना शर्तों के प्यार। इट्स ओके, हमें उसको पजेस नहीं करना है। वो प्यार करेगा तो मैं प्यार करूँगी, वो मुझसे बात करेगा तो मैं प्यार करूँगी, वो मुझे बॉदर करेगा तो मैं उसको बॉदर करूँगी। ही शुड पैम्पर मी, ही शुड लाइक give attention to me. No, this is called ego based love and this is not at all serving in this journey. तो पहले अगर आप इनर वर्क शुरू करने वाले तो पहले अंडरस्टैंड करिए कि लव की इस स्टेट ऑफ बीइंग में आपको पहुंचना है, विच इज़ प्योर, अनकंडीशनल, deep, connected with the source, connected with your own higher self, connected with the truth, and just go with the flow. It is just simply flowing from core. That's it. ये होता है लव। और जब आप ये समझोगे, then only you start actually enjoying this journey. और जब आप इस जर्नी को एंजॉय करते हो, आप कभी किसी को जज नहीं करते हो। You never blame, never judge. और जो चैनल्स इस टाइप के कभी कभी किसी को प्रतिक्रिया देते हैं, जज करते हैं, समझ लीजिए कि अभी आप सही जगह पर नहीं सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि आगे एक डीएफ है, उसने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मुझे लगा कि फर्स्ट आई मस्ट शेयर यू व्हाट इज़ ट्रू लव। और जो लव करता है वो सिर्फ खुद में खोया होता है, वो खुद की स्टेट ऑफ बीइंग में होता है, वो कभी किसी को जज नहीं करता है, वो हर चीज़ को दूसरों के हाल पे छोड़ देता है कि इट्स ओके, गॉड इज़ देयर, आई डोंट वांट टू बिकम एनीवन्स गॉड। हमें किसी का गॉड नहीं बनना है। आप यहाँ पर आके चैनल पे सुनते हो, इट इज़ वेरी गुड। आप इससे लेते हो, इट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो मैं आपकी गॉड नहीं बनूंगी। इट्स कम्प्लीटली फाइन। गॉड हैज़ इट्स ओन डिवाइन टाइमिंग। तो चलिए अब सुनते हैं डीएफ से वो अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। नमस्ते आप सभी को और मैम को। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ माँ की आज्ञा से। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे सामने एक चैनल आया जिन्होंने बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से हमारे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बोला। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं माँ को लगभग 2-2.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ। एंड आई बिन रिलीजियसली फॉलोइंग हर एवरी स्टेप दैट शी हैज़ टोल्ड। हर इनर वर्क उनका मैं कर रही हूँ। आई रियली फॉलो हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड बहुत बार ऐसा हुआ पहले भी जर्नी में कि उनके अगेंस्ट में हमने कुछ चीज़ें सुनी, हमको मिसगाइड किया जाता है जर्नी में, बट देन मैंने उन चीज़ों पे कभी फोकस नहीं किया एंड आई वॉज ट्रू टू हर। बट रिसेंटली आई डोंट नो इट वॉज नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन और वॉट, आई रियली गॉट मिसगाइडेड सीइंग दैट पोस्ट। एंड अनइंटेंशनली और इंटेंशनली मैंने बहुत कुछ अजीब अजीब से थाट्स सोचे। आई वॉज ब्रोकन डाउन। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, ऑब्वियसली मेरा हार्ट मानने को तैयार नहीं था कि ये सब चीज़ें सच हैं। बट देन क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का शायद इम्पैक्ट माइंड पर इस तरीके से था कि हाँ मैंने अनजाने में कुछ रॉन्ग थॉट्स क्रिएट किए। मैंने अपना डिस्टेंस बनाया इस चैनल से फॉर 2 to 3 days। आई वॉज़ वेरी मच इन पेन। आई वॉज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू। एंड एट द एंड माई सिचुएशन वॉज सो बैड कि मैं इनर वर्क कर तो रही थी मैम का, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज क्लूलेस। मैंने 2-3 अपने फ्रेंड्स से शेयर किया, बट देन मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड एट द एंड आई वॉज सो हेल्पलेस कि मुझे अगर कोई समझ सकता था, कोई संभाल सकता था तो वो गुरु मैम ही थी हमारी।
एंड आई वॉज सो गिल्टी एट दैट टाइम कि एक तरफ मैं उनके लिए नेगेटिव थाट्स क्रिएट कर रही हूँ, एंड एट द एंड आई रियली वॉन्टेड हर गाइडेंस. I just want to say that when I connected with her, I first obviously apologized from the bottom of my heart, and I'm really saying it again, ma'am, please forgive me. It was really not intentional, it was just mind manipulation. I don't know how I came in that trap. फिर मैंने मैम से अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करी, जो जो चीज़ें मुझे हो रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, आई वॉज ब्रेथलेस, आई वॉज हैविंग कॉन्स्टेंट थर्ड आई पेन, थिंग्स वर नॉट गोइंग फाइन. And when I connected with her, she was so polite and humble. She listened to my problems and then even guided me. And उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कितना कितना मैंने गलत थॉट क्रिएट किया. और एट दी एंड मुझे माँ के पास ही आना पड़ा, क्योंकि ये जर्नी इतनी सेक्रेट है, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हर कोई ट्विन फ्लेम्स को नहीं समझ सकता है. एंड आई थिंक आई कनेक्टेड विद अदर पीपल ऑल्सो, बट दे गिव मी रैंडम एडवाइसेस विच वर नॉट स्पेसिफिक फॉर माई जर्नी. So this is like a small appeal to all the people who are in this journey. You are newly awakened, or you are in this journey for many years, just like me. I request, please do not be misguided. Do not watch any such channels who are creating wrong thoughts in your mind, who are creating their wrong karma, as well as also, forcing us to create our own karma. I'm really sorry, माँ. And मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा करने से सिर्फ 2 चीज़ें गड़बड़ हुई. एक, जो मेरी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा था, वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम आई. आई हैड फिजिकल इशूज़, जो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद भी आई वॉज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स. मैंने 2-3 और साइकिक से कनेक्ट किया, बट दे वर नॉट गिविंग मी द रियल गाइडेंस दैट आई नीडेड एट दैट टाइम. एंड देन व्हेन आई कनेक्टेड विद माँ, शी अंडरस्टूड मी, शी लिसन टू मी. उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर द सेशन विद हर, व्हाट आई रियलाइज वॉज, आफ्टर लाइक हाफ एन आवर सो, मेरी सारी नेगेटिविटी एकदम ऐसे रिलीज़ हुई जैसे कुछ था ही नहीं. लाइक आई वॉज हैविंग ब्रेथलेसनेस, वो एकदम ठीक हो गया. आई वॉज हैविंग थर्ड आई पेन, दैट ऑल्सो गेट बेटर. And I got guidance on what to continue. So this is like a small request to everybody who is in this journey. Please do not get misguided like me. कभी भी अगर आपने इनको गुरु माना है, हमारी गुरु माँ, एंजल माँ माना है, प्लीज़ फॉलो हर. प्लीज़ डू नॉट गेट इन द ट्रैप ऑफ अदर पीपल हु आर सेइंग कि ये गलत है, फ्रॉड है, फेक है, वॉट एवर दे आर सेइंग. जस्ट डोंट लिसन टू देम. एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे को जब ये थॉट्स आ रहे थे, उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद ही आई केम अक्रॉस माँ का पोस्ट. मैंने देखा जब उन्होंने बोला कि हाँ, आपको अपने मेंटोर के अगेंस्ट भी मिसगाइड किया जा सकता है, सो बी केयरफुल. एंड देन आई रियलाइज ऐसा पहले भी कितनी बार हुआ है, बट आई नेवर गॉट मिसगाइडेड. I think it was very much strong impact that this time I really got misguided. And I request everyone, please be strong, have firm faith in your teacher. Please do not disrespect your teacher like that, which I did. And I really apologize to ma'am and anybody, because when we create wrong thoughts for our own teacher, she's a teacher of many others. So in a way, I have created a very bad karma, and I'm really sorry, ma'am. And I think I'm blessed that within 2 days I got this guidance that no, what I am doing is wrong. Otherwise people can be on the wrong path for many days. But I was seriously blessed by the universe that मुझे 1 से 2 दिन के अंदर ही ये चीज़ समझ आ गई कि ये जो है, ये सिर्फ एक ट्रैप है जो मुझे रोक रहा है. क्योंकि अदर देन दैट एवरीथिंग वॉज फाइन इन माई लाइफ. द ओनली थिंग दैट वॉज कीपिंग मी स्ट्रॉन्ग वॉज हर टीचर. एंड देन वहीं पर मुझे ट्रिगर किया गया. लाइक मैम सेज कि हमें हमारे एक ऐसे पॉइंट पर ट्रिगर किया जाता है जहाँ हम बहुत ज़्यादा लेवल पर अपने ट्रैक से हट जाते हैं. सो आई थिंक दैट वाज द वे फॉर मी, कि बाकी सब ठीक होने की वजह से मुझे सिर्फ अब यही पॉइंट बचा था शायद जिस पे उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, दैट आई रियली गॉट डिटैच्ड फ्रॉम मैम फॉर 2 days. बट आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई गॉट अगेन कनेक्टेड टू मैम एंड आई अगेन गॉट बैक ऑन द राइट पाथ. Thank you so much, and please listen to what our ma'am says. She is a real teacher. Thank you so much, ma'am, and I love you all.